हेलो गाइस, वेलकम टू आधार लाइफ। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, बट इससे पहले भी मैंने डाला था। बट उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं डॉक्यूमेंट में, इस वजह से मैंने वो हटा दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, मैं सीधे प्रोसेस बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज की गई है और आपने आधार बनवाते समय पहली बार वही जन्म प्रमाण पत्र लगाया था, तो नॉर्मली जन्म तिथि में कोई बदलाव कराने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर मामलों में आधार में दर्ज जन्म तिथि सही मानी जाती है और उसे ऐसे ही रहने दिया जाता है। लेकिन कुछ खास स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र में ही कोई गलती निकल आए, जैसे तारीख गलत होना, तारीख गलत लिख जाना, ईयर में गलती होना या नाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे में पहले जन्म प्रमाण पत्र को सही करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आधार में जन्म तिथि बदलने की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। जब आप आधार में जन्म तिथि बदलवाने जाते हैं तो ध्यान रखें कि वही जन्म प्रमाण पत्र मान्य होता है जो आपने पहली बार आधार बनवाते समय दिया था। अगर नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया है तो उसमें वही बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर BRN नंबर होना चाहिए जो पुराने बर्थ सर्टिफिकेट में था। अगर नंबर गलत हुआ तो करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट उसी गवर्नमेंट ऑफिस से जारी किया हुआ होना चाहिए जहां पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट बना था। कई बार लोग किसी दूसरे ऑफिस या दूसरे रजिस्ट्रार से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ऐसा करने से आधार में जन्म तिथि का अपडेट रुक जाता है। कुछ केसेस में लाइक लिमिट क्रॉस, जो सबसे ज़्यादा जिसके सवाल थे, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट भी लगाना पड़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन सही है। ये एफिडेविट उसी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ लगाया जाता है जो पहले आधार में दिया गया हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई और कागज़ लगाया जाता है या अलग नंबर वाला बर्थ सर्टिफिकेट लगाया जाता है, अलग नंबर से मतलब है अगर BRN नंबर उसका चेंज हो गया है या किसी दूसरे ऑफिस से बनवाया गया हो और लगाया जाए, तो उस केस में आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाती है और आधार में कुछ सही नहीं होगा। ये रूल सभी एज वालों के लिए होता है, लाइक चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड एज, जो भी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो भी क्लियर कर दूँगी। थैंक you for watching me. Keep supporting me. I hope I will help you more and more. Bye bye. Take care.